everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So this is going to be a very important video for all those students who are aspiring for CUET 2024. Alright, so इस वीडियो में I will tell you कि आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या फॉर्मेट होता है हमारे एग्ज़ाम्स का, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, क्या टाइमिंग था. ऑल राइट, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, पेपर का फॉर्मेट, पेपर का स्ट्रक्चर, कितने टेस्ट होते हैं एंड बुक्स टू रेफर. सो आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर है दैट मैंने जनरल टेस्ट नहीं दिया था. ऑल राइट, दैट इज़ जनरल एबिलिटी टेस्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू DU क्राइटेरिया मुझे जो कोर्सेज चाहिए थे, जो कोर्सेज मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में थे, उनके लिए मुझे GT देने की ज़रूरत नहीं थी. सो आई डिडंट गिव इट एंड सो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू फॉर दिस पेपर. आई विल मेक श्योर दैट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ अबाउट इंग्लिश, ठीक है, बिकॉज मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिया था, एंड डोमेन स्पेसिफिक ऑफ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स including geography, history, political science and economics. All right, so let's start with this video. First of all हम देखते हैं कि क्या फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है, कितने पेपर होते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 3 सेक्शंस हैं. ऑल राइट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. सेक्शन 1 में हमारे पास 2 पार्ट हैं, A एंड B. ये जो सेक्शन 1 है इट इज़ अबाउट लैंग्वेजेस, ठीक है. A पार्ट में हमारे पास 13 लैंग्वेजेस हैं, B पार्ट में हमारे पास 20 लैंग्वेजेस हैं. जो लैंग्वेज का टेस्ट होता है इसमें हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 40 अटेम्प्ट करने होते हैं. दैट मीन्स हम 10 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग गिवन ओवर हेयर, बिकॉज चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर में. आफ्टर दैट सेक्शन 2 हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th में. ऑल राइट, या जो आपने सब्जेक्ट्स क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, बट DU के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे थे जो कि आपने क्लास 12th में भी पढ़े हैं, ठीक है. सो कीप दिस इन माइंड इफ़ यू वांट टू गेट इनटू DU. सो यहाँ पे हमारे पास 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे ऑफ 2023 का मैं बता रही हूँ. एंड यहाँ पे आउट ऑफ 45 और 50 क्वेश्चंस हमें 35 या फिर 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, ठीक है. नाउ सेक्शन 3 आता है जनरल टेस्ट, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. सो तीनों में एक ही चीज़ है, हम 10 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, 10 क्वेश्चन लीव करके आ सकते हैं. ऑल राइट, और आप यहाँ देख सकते हैं दैट कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द ऑल 3 सेक्शंस. गॉट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे देखो, अगर हम फॉर्मेट की बात करते हैं, मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, सो आप देखो करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के हमें 5 मार्क्स मिले थे, ठीक है. मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, और अगर कोई इनकरेक्ट ऑप्शन हम मार्क करके आते हैं, मतलब हमारा अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहाँ पे -1, दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग है. सो थोड़ा सा ध्यान से करना है. अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं सारे क्वेश्चंस करके आई थी, ठीक है. 40 अटेम्प्ट करने थे मेरे मोस्ट ऑफ द पेपर्स में, पर पूरे 40 अटेम्प्ट करके आई थी. ऑल राइट, और आई थिंक बिकॉज कहीं ना कहीं आई वॉज अश्योर दैट हाँ ये ऑप्शन सही है, एंड आई थिंक जो मेरे गलत भी थे, सो आई लॉस्ट 6 मार्क्स ऑन 1 क्वेश्चन. तो थोड़ा सा ध्यान से करना उस चीज़ को. नाउ अनआंसर्ड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी गिवन 0 मार्क्स, ठीक है. अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे या फिर जो CUET की साइट पे, NTA की साइट पे पास्ट ईयर का पेपर था, अगर आप उसे अटेम्प्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, आप वो मार्क कर सकते हैं, दैट मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है. अगर आपने वो मार्क कर दिया, ऑप्शन सपोज आपने A मार्क किया है एंड बट यू हैव डन
मार्क फॉर रिव्यू और आपने सेलेक्ट नहीं मार्क किया है या फिर जो कंफर्म नहीं किया उस ऑप्शन को, तो आपको वहाँ पे 0 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर कई बार ऐसा होता है दैट एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है तो आपको पूरे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड इफ़ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड करेक्ट देन ऑल्सो आपको पूरे 5 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। गॉट इट? ये पूरी मार्किंग स्कीम है CUET के पेपर की, जो कि 2023 की थी। एंड मोस्ट प्रॉबेबली इट इज़ गोइंग टू बी सेम। नाउ आप यहाँ देखो, अगर हम जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के सिलेबस की बात करते हैं, सो यू कैन सी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, वोकैबुलरी दे रखा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी तक लिमिटेड नहीं था। ऑल राइट, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑब्वियसली योर NCERT, जो कि मैं आगे बताऊंगी किस तरह से आपको पढ़ना है। एंड जनरल टेस्ट में यहाँ पे देखिए आप करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी जो कि रीजनिंग होती है, उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट अगर आपको ये टेस्ट देना है सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नाउ यहाँ पे ये DU की वेबसाइट, जो कि DU का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आया था 2023 में, ये वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। सो लेट्स सी, लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, और ये हो गया सेक्शन B। सो दोनों सेक्शन में आप देख सकते हैं, पहले में 13 लैंग्वेजेस हैं एंड यहाँ पे 20 लैंग्वेजेस हैं। ऑल राइट, नाउ अगर आप देखो ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, सो यू कैन सी देयर आर अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर अवेलेबल फॉर यू। और ह्यूमैनिटीज़ के लिए हिस्ट्री है, होम साइंस है, लीगल स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, अपार्ट फ्रॉम द साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ऑब्वियसली मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था, और PCM, PCB, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड द सेक्शन 3 इज़ जनरल टेस्ट। गॉट इट? सो यहाँ पे आई होप एक आइडिया मिल गया है कि किस तरह से हमारा एग्ज़ाम होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने हम लीव कर सकते हैं। ऑल राइट, अब थोड़ा सा मैं डिटेल में बताती हूँ दैट आप इंग्लिश के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट आपके जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो क्लियर हैं, पर्टिकुलरली आई वुड सजेस्ट टेंसेस, ठीक है। सो ये जो ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, टेंसेस हैं, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, ये थोड़े थोड़े टॉपिक्स आप पढ़ के ज़रूर जाइए, बिकॉज़ ये पूछे जाते हैं, मेरे पेपर में तो आए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2 या 3 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से होते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। समटाइम्स इट्स लाइक अ कॉम्प्रीहेंशन और पैराग्राफ। आई रिमेंबर दैट बहुत ज़्यादा बड़े पैराग्राफ्स नहीं थे, जैसे अगर हम अपने CBSE बोर्ड में देखते हैं तो काफ़ी बड़े पैराज हमें दिए रहते हैं, बट CUET में ऐसा नहीं था। कुछ पोम्स थी, कुछ पैराग्राफ्स थे, सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फॉर देम। नेक्स्ट सेक्शन हमारा वोकैबुलरी होता है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। ऑल राइट, सो वोकैबुलरी अच्छे से करके जाइएगा। यू कैन रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं वहाँ से आपको काफ़ी सारे नए नए वर्ड्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि मैंने भी यूज़ करी थी अपनी प्रेपरेशन के लिए फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मोर ओवर कुछ फॉरेन वर्ड्स भी पूछे गए थे लास्ट टाइम, ठीक है, फॉरेन वर्ड्स के मीनिंग भी पूछे गए थे। All right, so prepare this section also. Now, figure of speech. Okay, this is figure of speech. So, ये भी यहाँ से I remember 4 या 5 क्वेश्चन आए थे मेरे पेपर में, एंड सिंस मैं प्रिपेयर करके गई थी इस वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करे थे तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन थे। ऑल राइट, सो आई वुड सजेस्ट इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। एंड आई वुड ट्राई कि मेरे पास कुछ लाइक पेपर्स हैं जो मैंने सॉल्व करे थे, जो मैंने फिगर ऑफ स्पीच के लिए रेफ़र करे थे। आई विल शेयर विद यू ऑल एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर दिस सेक्शन। नेक्स्ट है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, बट 1-2 क्वेश्चन
था, सो यू कैन फोकस अगर आपको प्रॉपर 200 ऑन 200 स्कोर करना है तो। नेक्स्ट स्पेलिंग एरर्स, एग्जैक्टली स्पेलिंग एरर्स पूछे जाते हैं। सो कुछ जो आपको लगता है दैट डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, और ये कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम ना, रीडिंग से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रीड करिए, आपकी जो इंग्लिश की बुक्स है क्लास 12th की NCERT उन्हें रीड करिए, न्यूज़पेपर रीड करिए, कोई भी बुक रीड करिए, और यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं आप ये पर्टिकुलर टॉपिक डाल के, तो भी आ जाएगा। ऑल राइट, सो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, एंड इफ़ यू आस्क लाइक कोचिंग रिक्वायर्ड है या नहीं, देन मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू दैट डू यू नीड अ गाइडेंस या फिर थोड़ा सा प्रेशर आपको अपने ऊपर चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है सेल्फ स्टडी से हम उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रिपेयर नहीं कर पाते। ऑल राइट, सो आपको खुद का थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। बट अगर आप मुझसे पूछो कि क्या कोचिंग ज़रूरी ही है, कंपलसरी है, तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, डोमेन स्पेसिफिक के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो सिंस आई एम अ ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट, मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए बताऊंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट NCERT ओनली, सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही क्वेश्चन बनते हैं। NCERT को लाइन बाय लाइन कम से कम, दिस इज़ लाइक मिनिमम मैं बता रही हूँ, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है, देन मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 बार अपनी NCERT थॉरली पढ़िए, ठीक है। NCERT में भी अगर आप हिस्ट्री की बुक देखते हैं तो एंड में कुछ टाइमलाइंस दी रहती हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए, सो डोंट मिस दोज टाइमलाइंस। साइड बॉक्सेस होते हैं कुछ, इवन इन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री दोनों में ही टाइमलाइंस दे रखी हैं, डोंट मिस देम। कुछ साइड बॉक्सेस हैं, अगर आपको याद होगा तो पॉलिटिकल साइंस की बुक में कुछ पर्सनालिटीज़ गिवन है, यू नो, साइड में। अपार्ट फ्रॉम दिस हिस्ट्री में साइड बॉक्सेस में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, सो मेक श्योर कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मिस ना करें, बिकॉज मेरे पेपर में पर्टिकुलरली फॉर हिस्ट्री क्वेश्चंस वहाँ से आए थे, 4-5 क्वेश्चन तो इजीली मैं बोल सकती हूँ साइड बॉक्सेस से आए थे, मेन टेक्स्ट से वो नहीं थे, ठीक है। सो डोंट मिस दीज थिंग्स। कई बार हम सोचते हैं दैट मेन टेक्स्ट ही इम्पोर्टेंट है, बट आई एम फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, सो प्लीज़ डोंट मिस। नाउ मैप क्वेश्चन भी आते हैं ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, हमारे तो तीनों में मैप्स हैं। सो मैप्स कहीं भी मिस करके नहीं जाने हैं, ठीक है। जो आपको लगता है कि हाँ ये प्लेसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको तो आप अच्छे से ही करिए, और कहीं अगर आपको लगता है दैट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैप नहीं है तो एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है, बिकॉज इमेज भी हमारे दिमाग में काफ़ी जल्दी बैठ जाती है, तो जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमें याद आ जाएगा। ऑल राइट, आई होप इट इज़ क्लियर। और मैं ना अभी ये सजेस्ट करूँगी, लाइक अभी आपके बहुत सारे हैं तो फोकस ऑन बोर्ड्स, ठीक है, बिकॉज आप CBSE स्टूडेंट्स हैं, CBSE में NCERT से ही पेपर आता है। सो अगर आप NCERT प्रिपेयर कर लेंगे ना बोर्ड्स के लिए, होता क्या है बोर्ड्स में हमें लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स में क्या है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन याद करनी है, तो हमारे MCQ तो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं अगर हमें CBSE के लिए हमने NCERT थॉरली पढ़ लिया, तो मतलब बहुत ईजिली सॉल्व होते हैं MCQ, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट बोर्ड्स पे फोकस करो, जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं आप उन्हें बोर्ड्स के बाद भी कर सकते हैं। ऑल राइट, और अगर आप सोच रहे हैं दैट मैं लीव कर दूँ डिलीटेड चैप्टर्स, आप वो कर सकते हैं, बिकॉज 10 क्वेश्चंस हम छोड़ सकते हैं, राइट। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मी, मैंने नहीं छोड़े थे, मैं सारे सारे चैप्टर्स करके गई थी, बिकॉज आई वॉज लाइक कोई रिस्क नहीं लेना, बाय चांस मुझे नहीं आए क्वेश्चंस। सो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि सारे चैप्टर्स करके जाओ, बिकॉज CUET के अलावा हमारा मोटिव होता है अपनी नॉलेज को भी एक्सपांड करना। ऑल राइट, और नॉलेज एक्सपांड तभी होगी जब हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरोसिटी रखेंगे अपने अंदर। ऑल राइट, सो फोकस ऑन बोर्ड्स एज ऑफ नाउ,
and practice MCQs as much as possible. Practice makes a man perfect, so प्रैक्टिस करो MCQ को. एंड आई वुड सजेस्ट अगर मॉक टेस्ट कोई ले सको, ठीक है, मैंने एंड टाइम में करीब 15 डेज़ या 20 डेज़ बचे थे तो मैंने मॉक टेस्ट लिया था और वो सॉल्व करे थे. टाइम बाउंड टेस्ट करो, 50 मिनट का होता है, 50 मिनट में टाइम बाउंड टेस्ट करो, ठीक है, बिकॉज वो टाइम की आदत पड़ना ना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, कई बच्चों को CBT की आदत नहीं होती ऑनलाइन मोड की, ठीक है. सो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ही सॉल्व करो अपने पेपर्स ताकि थोड़ी सी आदत पड़ जाए. ऑल राइट. और डोंट मेक मिस्टेक, ठीक है. कई बार क्या होता है, हम अगर फ़ोन पे कर रहे हैं या फिर लैपटॉप पे कर रहे हैं, कोई गलत ऑप्शन दबा दिया. सो थोड़ा सा एफिशिएंसी के साथ अपने पेपर सॉल्व करने हैं, हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है. क्रॉस चेक ज़रूर करना है, ठीक है. एक बार क्रॉस चेक आराम से आप कर सकते हैं. एंड सो यहाँ हमारी बात होगी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में मैप्स, प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आती हैं. ज्योग्राफी में आई रिमेंबर एक इंडस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, मिनरल एंड रिसोर्स आई गेस. सो उसमें आता है दैट कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, ठीक है. सो रिमेंबर दोज प्लेसेस. एंड इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशन पार्ट कम था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है. और इकोनॉमिक्स में हमें 60 मिनट्स दिए थे और ज़्यादातर थ्योरी पार्ट ही था. सो बट डोंट मिस कैलकुलेशन पार्ट, ओके. बाय चांस आपके पेपर में आ गया, सो डोंट मिस. अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, वहाँ आपको एक पेपर दिया जाता है, शांति से बैठ के उसे सॉल्व करो, देन आंसर मार्क करना है. ऑल राइट. नाउ अनदर थिंग इज़ दैट डोंट मिस साइड बॉक्सेस. ऑब्वियसली मैथ्स अच्छे से करके जाने हैं. और इको में अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, उसमें आप देखोगे उसमें भी कुछ बॉक्सेस रहते हैं ग्रे कलर के. ऑल राइट. वो भी अच्छे से करना है. रिमेंबर ग्रीन हाउस गैस का एक बॉक्स था, वहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है. सो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हैं. मैंने यही कोशिश करी है दैट जो जो चीज़ें मैं आपको बता सकूं वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आप तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश करी है. एंड आई होप इट हेल्प यू गाइज. और अगर कोई भी डाउट है दैट ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, डोंट हेजिटेट टू ड्रॉप इट इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. So meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.